जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां एमजीएम अस्पताल में हादसे के बाद 12 मरीज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि मेडिसिन वार्ड की छत धंसने से 3 मरीज की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही और घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने हालात का जायजा लिया। इसके बाद जिला जज ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरी जानकारी ली और इस दौरान डीसी और एसएसपी के साथ दूसरे अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। और अब तक क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक हादसा हुआ जिसमें मेडिसिन विभाग की छत अचानक ही धंस गई थी। मलबे में लगभग 15 मरीज दब गए थे और साथ ही साथ 12 मरीज का रेस्क्यू किया गया। 3 मरीज की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे, ये दुर्घटना कैसे घटी, इसकी भी जानकारी ली जा रही है। और अब तक जो कुछ भी हुआ है इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी। तो 3 मरीज की मौत हुई है, 2 मरीज का शव बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 1 मरीज अभी भी फंसा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जज ने घटनास्थल का भी जाकर जायजा लिया कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, ये छत कैसे धंस गई। उपायुक्त, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया गया। हम लोग इस मामले में ये यहाँ निरीक्षण करने आए और जो जानकारी मिली वो अभी यही है कि 3 मृतक हैं। इसमें एक ब्लाइंड थे और उनकी माँ जो है उनसे मिलने आई हुई थी, वो घायल हो गई हैं। उनको यहाँ कहीं उसी समय तत्काल उनका रेस्क्यू करके उनको बेहतर इलाज के लिए डीएमएच भेजा गया। वही इस कारण का है कि जो डैमेज हुआ उसमें ऑक्सीजन जो पाइप वगैरह जो सप्लाई होता है उसमें वो डैमेज हो गया था। अगर उनको इमरजेंसी में ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती तो हम लोग और डिटेल रिपोर्ट अभी ले रहे हैं। और इधर एमजीएम अस्पताल में हुए हादसे को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए तो जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जो दुर्घटना हुई है एमजीएम अस्पताल की, जो छत गिरी है, उसमें जितने भी मृतक हुए हैं सभी के प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य विभाग बहुत ही बढ़िया है, ये उदाहरण है बताने के लिए। और जिस तरह से पूरे प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पे चल रही है, पूरे की पूरी स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं, वो चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे रिम्स है, एमजीएम है, सभी भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। विपक्ष से बोला जाए कि इस तरह की घटना पर राजनीति न करें। यह कोई मोरबी की घटना नहीं है कि चहेते ठेकेदार को काम दे दिया और पुल बनते बनते गिर गया, कई एक लोगों की जानें चली गई। ये तो एक भवन जो काफी पुराना है, उसका रखरखाव में जो भी कोताही बरती गई होगी वो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। और ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यजनक है। इसमें सरकार का कोई, मैं नहीं समझता सरकार कहीं से दोषी है। मृतक हुए हैं उनके प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कब तक मौत पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रहेगी? यह एक अचानक अनहोनी घटना घटी है। हमें लगता है कोई छत नया बना नहीं था। जो अस्पताल की छत थी, पुरानी छत थी, वो किसी कारणवश वो छत गिर गई। और इस बीच लातेहार से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंदवा थाना क्षेत्र के तूरी सूद जंगल में नक्सलियों ने तांडव मचा दिया है। कोयला जांच कर रहे कंपनी पर धावा बोला, मशीन समेत लगभग 6 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना के बाद बालूमाठ डीएसपी विनोद रवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी किया। जानकारी के अनुसार कंपनी के साइट पर पहुंचकर नक्सलियों ने पहले फायरिंग की और उसके बाद नक्सलियों ने कार्य कर रहे लोगों से पूछा कि किसके आदेश से ये काम कर रहे हो। फिर 2 ड्रिलिंग मशीन समेत 6 वाहनों में आग लगा दी गई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कल जो है ये रात शाम में घटना हुआ है। यहाँ पर जो है सीएमपीडीए के द्वारा जो कोल टेस्टिंग के लिए ड्रिलिंग करते हैं, उसका इक्विपमेंट लगा के ड्रिल करते हैं, उसका 2 मशीनरीज यहाँ पर
यानी कि जो है अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है, बट हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। लातेहार जिले में नक्सलियों के द्वारा लगातार वारदात किया जा रहा है, जहां 3 दिनों पूर्व नक्सलियों ने महुआडांड़ थाना क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक मुंशी की हत्या कर दी थी। वहीं कई वाहनों को जो कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी थी उसको भी आग के हवाले कर दिया था। वहीं दूसरी घटना और आज लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के तूरी सूद के जंगल में, जहां पर CMPDI कंपनी जो कोल कंपनी है उसके द्वारा कोयला का जांच किया जा रहा था, उसमें लगाई गई मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं साथ ही साथ 8 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया और नक्सलियों के द्वारा यह चेतावनी भी दी गई कि हमसे आदेश लिए बिना कार्य नहीं करना है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में नक्सलियों के द्वारा लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। हालांकि पुलिस लगातार नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रही है और इलाके का कॉर्डन कर नक्सलियों के विरुद्ध उनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। और इसी बीच धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। 5 गाड़ियों की टक्कर में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 की स्थिति काफी गंभीर है और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने धीरे वाहन चलाने की लोगों से अपील की है। गोविंदपुर NH-19 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां सड़क दुर्घटना की यह तस्वीर सामने आई है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाजरत रखा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो सड़क पर चलने के तमाम नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। दिया गया है एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल। और कोई लोगों को नहीं हाँ, 2 तो आदमी है, एक टेम्पो वाला और एक ये वाला मैजिक था और ये था वही ड्राइवर था। ड्राइवर एक टैंकर था। ये दोनों गाड़ी में जो एक्सीडेंट हुआ अभी, ये कोई गाड़ी खड़ा था पहले से, तो ये गाड़ी आके मार दिया उसके पीछे में अचानक। उसके पीछे और एगो टाटा मैजिक था, वो भी मार दिया। 3 गाड़ी हाँ, जो कि पहला गाड़ी भाग गया, दोनों गाड़ी खड़ी है। दोनों का ड्राइवर चोटिल है। दोनों का ड्राइवर? हाँ, दोनों का। इसके अलावा और कोई है? इसके अलावा कुछ नहीं है, दोनों का चोटिल है और दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। बिगाड़ करके उसी की वजह से 4-5 गाड़ी एकदम आपस में, एक तो टेम्पो वाला बेचारा कैसे हम लोग खींच फाच के निकाले, आना तो वो उसका भी स्थिति बहुत खराब है। कौन कौन गाड़ी में भिड़े थे? हाईवा था, 2 ठो टेलर था, 1 ठो टेम्पू है, 1 कंटेनर, 2 गो कंटेनर। वो बच गया लेकिन उसमें भी पीछे में लगा हुआ है साइड से। बाकी सब अपने 4 गाड़ी 5 गाड़ी टेम्पू, छोटा एगो टेम्पू लगा। और अगली खबर लातेहार से, जहां के कोने गांव के पास कार और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई है। घटना में कार सवार एक युवक की जान जा चुकी है, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को लातेहार सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में गंभीरता से जुटी हुई है। वो ऑटो वाला साइड ले लिया था, अपना साइड में ले लिया था ऑटो वाला। वो आया आगे से मार के गया है। क्या हुआ इसमें, कितने लोग घायल हुए? इसमें कितने लोग थे? यहाँ तो अभी 4 लोग हैं। एक 2 दिन बच्चा लोग था, उस लोग ले गया, दूसरा जिसका था वो इधर से उतार के हम लोग ले गया। बाकी जो है ऐसे यहीं पर है। बढ़ते आगे, अगली खबर हजारीबाग से आपको बताएं, जहां चलकूशा प्रखंड के रागडीह गांव में बालू लोडेड ट्रैक्टर और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई थी और इसी हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है और हादसे के बाद लोगों में गहरी नाराजगी दिख रही है। नाराज लोगों ने चटकरी चौक पर शव के साथ प्रदर्शन किया और 10 लाख रुपए मुआवजा राशि देने और आरोपी ट्रैक्टर मालिक को गिरफ्तार करने की मांग की है। लोगों की मांग है कि इलाके में बालू के जारी अवैध उत्खनन पर रोक भी जल्द लगा दी जाए। की दिया जाता है, उठा लेने का धमकी दिया जाता है, तो हाथी जैसा ताकतवर को यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा खदेड़ा जा सकता है, तो ये 2-4 पैर वाले को खदेड़ने में क्या दिक्कत लगेगा। सभी लोग सहयोग करें प्रशासन को और हम लोग जनता, ये बालू उठावा जो काम हो रहा है इसको बंद किया जाए। हम लोग थाना में आवेदन दे करके मुकदमा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन लोगों को जो है उचित
मुआवजा दिया जाए, जो 10-10 लाख रुपया है वो दिया जाए, और जो लोग इलाज जिन लोगों का चल रहा है उनका भी व्यवस्था किया जाए। और आइए अब आपको बोकारो लिए चलते हैं, जहां पिंडरा जोड़ा थाना अंतर्गत बहादुरपुर के मानटाड़ में एक व्यक्ति की गला दबाकर और पीट कर हत्या करने का गंभीर मामला सामने आया। सुमित कुमार स्थानीय ईंट भट्टे का संचालन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीती रात सुमित अपने घर में सो रहा था और तभी कुछ अज्ञात लोग उसके घर में आए और उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान ही सुमित कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घुस गया वो लोग छाता चल। कितना आदमी था वो लोग? भीतर घुस गया था, दो आदमी बाहर में था। पहचानते हैं किसी को? ना किसी को हम। तो फिर क्या माने क्या हुआ? फिर अंदर घुसा, फिर क्या किया? आके जाकर उसको टोटी पर चिपने लगा, मारने लगा। हम जैसे बातें मारा तब हमको भी 2 फेंट मारा। और इस बीच देवघर से बड़ी खबर आ रही है। जसीडीह में रेलवे इंजीनियर की मौत हो गई है। काम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और ड्यूटी पर ही बेहोश हो गए थे अनिल कुमार। बेटे ने मौत को बताया हत्या। वर्कलोड से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर के बेटे अनिकेत ने सिस्टम की लापरवाही से पिता की जान जाने की बात कही। ये आरोप लगाया है कि वरीय अधिकारी की ओर से हमेशा दबाव बनाया जाता था और हर दिन 15 घंटे से ज्यादा काम किया करते थे, जिस वजह से उनके पिता की जान चली गई। 8 से 10 घंटा 12 घंटा, अरे कुछ इमरजेंसी हो गया 24 घंटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है 24 घंटा काम करने में। 1 दिन 2 दिन करे भाई, ये लगातार क्या है, आदमी सोएगा नहीं, खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। आप इमेजिन कीजिए 4 बजे निकले घर से, मेरा आंखों देखा होगा, 3 बजे उठते हैं, 4 बजे निकलते हैं, शाम में 7 बजे आते हैं। ठीक है, 3 से 7 कितना हुआ? 12, 4, 7, 3 बजे सुबह 3 बजे उठे, 4 बजे निकलते हैं और वापस 7 बजे आते हैं। और फिर और उसके बाद 7 बजे आते हैं, खाना पीना खाए, 10 मिनट बैठा आदमी तुरंत पैंट पहन के निकलिए। बढ़ते आगे अगली खबर बोकारो से, जहां आज 8 सेंटर पर नीट यूजी की परीक्षा 2 बजे से जारी है। एग्जाम सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा ली जा रही है। डीसी खुद एग्जाम सेंटर पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। निजी सुरक्षा गार्ड को भी एग्जाम सेंटर पर तैनात कर दिया गया है और परीक्षा 5 बजे तक आयोजित होगी। बोकारो के 8 सेंटर में 2880 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। खबर राजधानी रांची से है, जहां झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस ने संविधान में सबसे ज्यादा खिलवाड़ करने की बात कही और अब वो ही कांग्रेस संविधान बचाओ रैली कर रही है, ऐसी बात उनकी तरफ से की गई। बाबूलाल ने यह भी कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मंच से कान पकड़कर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति मामले में भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार उनकी सेवा 30 अप्रैल को समाप्त कर दी गई थी और ऐसे में उन्हें मई महीने का वेतन नहीं मिलना चाहिए। संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले, तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द, किस शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो सड़कों पर आंदोलन करता है, उसके दफ्तर पर आंदोलन करता है कि भाई आप अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो आप उसको फेस करिए। इसके लिए आप दबाव बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप उसके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों करते हैं? आप फेस करिए उसको, बताइए क्या है मामला, अदालत में आप बताइए।
लेकिन आप देश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, दुष्प्रचार करना, ये क्या दर्शाता है? यानी चोरी भी और सीना चोरी भी, ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी करती है। नहीं कि उनको तो ऐसे ही समाप्त हो गया सर्विस, भारत सरकार ने उसको लिख दिया भाई। अब उसके बाद रखें तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई वेतन मिलेगा इसी से। जब भारत सरकार ने लिख दिया, उनकी सेवा समाप्त हो गई, फिर उसमें कहां बचा हुआ है उसमें से प्रश्न? मेरे समझ से तो नहीं मिलेगा वेतन। कैसे मिलेगा जब उनका सेवा ही 30 तारीख को समाप्त हो गया और उसको भारत सरकार ने पुष्ट कर दिया कि उनकी सेवा समाप्त हो गई, और वो भी 22 तारीख को ही पुष्ट कर दिया। कोई ऐसा नहीं है कि 30 तारीख के बाद पुष्ट किया, 22 तारीख को ही कर दिया पूर्व, इनका सेवा 30 तारीख को समाप्त। और इधर बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के वार के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि विपरीत जनादेश मिलने का असर बाबूलाल मरांडी पर पड़ा है और इसी हताशा में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को महंगाई जैसे मुद्दों के साथ पहलगाम हमले पर भी बोलने की सलाह दे डाली। का इतना बुरा प्रभाव लोकतंत्र में हमने आज तक किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ते नहीं देखा। जो प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इस राज्य के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को पड़ा है, तो हमें यह लगता है कि एक बार कम से कम हाथरस, कठुआ जैसी घटनाओं पर भी बाबूलाल मरांडी जी को बोलना चाहिए। और देखिए, मैया सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है और इस योजना के तहत लाभुकों के खाते में एक बार फिर अप्रैल और मई 2 महीने की 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि खाते में जल्द भेजी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार 50 लाख लाभुक महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक किया जा चुका है, यानी योजना की राशि उन्हीं लाभुकों को मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक हो चुका है। लाभुकों के सत्यापन और खाते को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की वजह से अप्रैल की राशि खाते में नहीं भेजी गई और अब तक 3,64,000 लाभुकों का खाता आधार से लिंक नहीं हो सका है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से संजय कुमार सिन्हा। सम्मान योजना के तहत लाभुकों को मार्च में पैसा मिला था, होली के समय में, जब खाते में एक मुश्त 7500 की राशि आई थी। लेकिन इस बार चर्चा शुरू हो गई है कि 15 तारीख को फिर खाते में 2 माह की राशि, अप्रैल और जो मई महीने की राशि है वो खाते में आने जा रही है। जाहिर है कि राजधानी रांची की जो महिलाएं हैं उनमें भी उत्साह है कि मार्च के बाद एक बार फिर जो है 2 महीने की जो राशि है 5,000 की वो खाते में आने जा रही है। हाँ, ये देखिए 7,500 रुपया पिछली बार होली के समय में, होली के समय नहीं, होली के बाद मेरा आया था। हाँ, आधार जब डीबीटी करवाए थे ना तब। तो देख सकते हैं कि मार्च महीने में 7,500 रुपया जो है वो 3 महीने का एक मुश्त आया था। लेकिन अप्रैल की बात करें तो अप्रैल माह का जब 2 महीने का है वो अब आने जा रहा है। हमारा बहुत ही मदद हो जाता है, जैसे बच्चों का फीस भरने में, छोटी छोटी घर की खर्चा में, और जैसे दुकान में भी कुछ कोई चीज उठाने का हो या कोई चीज लाना हो तो इसमें हमारा वो मदद आ जाता है। 2500 रुपया सरकार अभी हमें 2500 रुपया दे के हम महिलाओं को बहुत ही मतलब मदद दे दिए हैं, ताकि हम भी अपना घर में अपना हस्बैंड का हाथ बता सके। 2500 रुपया अब तो 5,000 रुपया आने जा रहा है 2 महीने का। तो क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग उस पैसे क्या करना है? वही पैसा को लगाएंगे, बच्चा लोग पढ़ता है उसमें डालेंगे, कुछ पैसा अपना भी खर्चा होता है। जैसे घर में कुछ नहीं लाते हैं तो राशन पानी में थोड़ा घटल रहता है तो डाल देते हैं। बहुत मदद मिलता है इस पैसा से। सभी के लिए अगर खाते में सरकार की ओर से 2500 की राशि आती है तो जाहिर है कि जो जिंदगी की जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उसके दौड़ने में उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर आपको रामगढ़ से बताएं, जहां केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और उन्हीं के साथ इस दौरान हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी साथ रहे। सतीश चंद्र दुबे ने पीएम से पहलगाम हमले को मजबूती से जवाब देने की अपील की है और उन्होंने कहा कि इस पर काम शुरू हो गया है। पहलगाम हमले की साजिशकर्ता हो या घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादी, उसे 7 समुंदर पार क्यों ना बैठा हो, वो किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। हजारीबाग सांसद ने भी पहलगाम हमले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने कूटनीतिक मामले में तेजी से जवाब देने का काम कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब देने की बात कही है, चाहे वो साजिशकर्ता हो, चाहे वो
आयोजन पूर्वक आके घटना का अंजाम दिया हो, चाहे उस 7 समुंदर पार क्यों ना हो, बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश को आश्वासन दिया है कि कृत्य को करने वाला, पीछे से उसको समर्थन देने वाला कोई भी व्यक्ति जो है नहीं बचेगा, तो प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आप जानते हैं। थोड़ा धीरज रखिए, ये युद्ध है, ये वॉर का सिचुएशन है, तुरंत इसका फैसला जो है ना वो नहीं होता है। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको गुमला से बताएं, जहां पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जिले में बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम के मिजाज को लेकर न्यूज 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत। सुबह से ही गुमला में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम के मिजाज बदलने से पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। जो आज सुबह से ही जो मौसम है इसी प्रकार है। बारिश होने की मौसम विभाग के द्वारा में संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। बहुत दिनों से उतार चढ़ाव देखा जा रहा था और आज जो है मौसम बहुत खुशनुमा कर दिया है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी और गर्मी के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी। बिजली नहीं मिल रही थी, लोग गर्मी से परेशान थे। आज मौसम में बहुत बदलाव देखा गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लोगों को जो है बहुत राहत है। हम लोग का पारा कम से कम जो है गुमला जिला का 40 पार था, 41 था, लेकिन आज हम लोग जो है ना चैन का सांस लिए हैं अभी, और एकदम बिल्कुल पानी आ रही, नमी नमी बरसात हो रही है। लोग इतना चैन का नींद सो रहे हैं और खुद जो है रात में हम लोग जो है ना कंबल ओढ़ करके सोए थे। इसके लिए गुमला जिला में शांति है। और गुमला जिला से अपील है मेरा कि अभी वज्रपात होने का संभावना है 5 तारीख तक, जैसे कि बताया है, तो लोग ऐसे जगह में ना जाएं। तो वज्रपात की भी संभावना जताई गई है और कई जिलों में इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि जो मौसम बदला है, मौसम के बदलने से जरूर जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला।